दिस डॉक्टर मे हैव द हाईएस्ट किल काउंट इन इंडियन क्राइम हिस्ट्री एंड फिर भी शायद तुमने इसके बारे में नहीं सुना होगा। एंड यू नो उसने पुलिस के सामने क्या स्टेटमेंट दिया था? आई स्टॉप्ड काउंटिंग आफ्टर 50। शायद 100 मर्डर्स या 200, क्या फ़र्क पड़ता है। एंड शॉकिंग बात है कि दिस गाय वॉजंट इवन सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिजीज। ही वॉज टोटली हेल्दी एंड ही वॉज अ वेल नोन आयुर्वेदिक डॉक्टर। Alright, so without wasting any more time, let's uncover the secrets revolving around the case Dr. Death. Dr. Devendra Sharma was born in 1959 in Aligarh, Uttar Pradesh. In 1984, he completed his graduation in Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery BAMS from Bihar. ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने खुद का क्लिनिक खोला इन जयपुर, राजस्थान। एंड वहीं से वो एक वेल नोन डॉक्टर बन गया, एक रेपुटेड एंड सॉफ्ट स्पोकन मैन इन द सोसाइटी। ही वॉज डूइंग ग्रेट। देन इन 1994 वो इन्वेस्ट करता है गैस कंपनी में डीलरशिप के लिए। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी 11 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए बस एक गैस डीलरशिप के लिए, जो उसके हिसाब से उसको और ज़्यादा पैसे कमाने के देने वाला था। 11 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ना आज है ना 1994 में था, और 1994 में तो वो ज़्यादा था भाई। एंड वो गैस कंपनी पूरा पैसा लेके रातों रात गायब हो गई, भाग गई। पुलिस कंप्लेंट फाइल करी गई बट कुछ कर नहीं पाई पुलिस। यू नो इंडियन पुलिस कैसी होती है। एंड दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, द जर्नी फ्रॉम अ डॉक्टर टू अ डेस्परेट, फ्रॉम अ मैन टू अ मैनियक। अभी तुम सोचो कि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने उसके बाद किया क्या होगा। वो अलीगढ़ अपने होम टाउन वापस आया, एक फेक गैस एजेंसी खोली। जिस तरह से वो खुद स्कैम हुआ था उसने भी सोचा कि लोगों को मैं भी स्कैम करता हूँ। इसी दौरान देवेंद्र शर्मा कुछ दोस्त बनाता है, कुछ क्रिमिनल्स जो उसका साथ दे सके इस फ्रॉड में, विदवीर, उदयवीर एंड राज। ऑल्दो इनके नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं है बट कुछ लोकल मीडियाज के हिसाब से यही उनके नाम थे। तो देवेंद्र शर्मा एंड उनके दोस्तों ने मिलकर अपने गैस एजेंसी के लिए लखनऊ टू अलीगढ़ गैस सिलेंडर्स का ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी, पुलिस वालों का खतरा था इसमें। तो उन्होंने अपना दिमाग चलाया एंड जो दूसरे डीलर्स के लिए गैस ट्रक्स आते थे उनको लूटना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें भी पकड़े जाने का डर था, तो उन्होंने सबूत मिटाने के लिए ट्रक के अलग अलग पार्ट्स करके सेल कर देते थे। गैस सिलेंडर्स को अपने गैस एजेंसी के थ्रू बेच देते थे एंड ट्रक ड्राइवर्स को मार के हाजरा कैनल में, जो कासगंज में है, उसमें बहा देते थे। एंड यू नो हाजरा कैनल इज़ फेमस फॉर इट्स मगरमच्छ। तो इस तरह देवेंद्र शर्मा अपने गुनाहों को छुपाया करता था, ट्रक्स को बेच दिया करता था, सिलेंडर्स को सेल कर दिया करता था, एंड जो लोग थे ट्रक ड्राइवर्स उनको मगरमच्छों को खिला देता था। पूरे 2 साल तक उन्होंने ये सब करा। फिर उन्होंने गलती से एक पॉलिटिशियन का ट्रक लूट लिया एंड यहीं पे उनकी चोरी पकड़ी गई एंड सबके नाम के अरेस्ट वारंट निकल गए, चोरी के आरोप पे, ना कि मर्डर्स के। मर्डर्स का एलिगेशन अभी तक लगा नहीं था उन पे। हालांकि उन्होंने उन सालों में बहुत से ट्रक ड्राइवर्स का मर्डर करा था। जैसे तैसे देवेंद्र शर्मा ने बेल ली और जयपुर शिफ्ट हो गया एंड वापस से अपना क्लिनिक का काम शुरू कर दिया। लेकिन क्लिनिक तो बस एक मुखौटा था। एक्चुअली देवेंद्र शर्मा और डॉक्टर अमित मिलके किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट चला रहे थे। 5 to 10 lakhs, यस 5 to 10 lakhs पर ट्रांसप्लांट एंड ओवर 125 इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट करे उसने। एंड उसके विक्टिम्स थे होमलेस लोग जिनके आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं होता। देवेंद्र को इस बिजनेस में बहुत पैसा दिखा एंड इसको एक्सपैंड करने के लिए उसने अपना एक और साइड हसल शुरू कर दिया। यस, साइड हसल। वो रात को टैक्सीज बुक करता था एंड ड्राइवर्स को अनजान सी लोकेशन पे ले जाके उनका मर्डर कर देता था। फिर उनके ऑर्गन्स एंड टैक्सीज को ब्लैक मार्केट में सेल कर देता था। पर टैक्सी उसको 20K to 30K मिल जाते थे, मतलब 20 से 30 हज़ार। एंड पर ट्रांसप्लांट उसको 5 से 10 लाख मिलते थे। इन टोटल उसने 50 टैक्सी ड्राइवर्स का मर्डर करा। एंड ये बस एक एस्टिमेटेड फिगर है क्योंकि वो बंदा भूल गया था कि उसने कितने को मारा है। भाई वो बंदा लिटरली भूल गया था। उसने बोला कि भाई मैंने 50 के बाद काउंट ही नहीं करा, अब तुम कर लो जो करना है। पुलिस वाले देखते रह गए। इन 2004 ही गॉट अरेस्टेड, लेकिन मर्डर्स के लिए नहीं,
अपने गैस एजेंसी फ्रॉड के लिए। फिर उसने पुलिस के सामने कन्फेस करा कि उसने कितने लोगों को मारा है। 50 टैक्सी ड्राइवर्स, कुछ ट्रक ड्राइवर्स, फिर किडनीज ट्रांसप्लांट करी, फेक गैस एजेंसी चलाई और क्या कुछ नहीं करा उसने। इतने मर्डर्स करे कि बंदा काउंट करना भूल गया। 2004 में उसको उम्र कैद की सज़ा हुई। 2008 में उसको 21 कन्फर्म्ड मर्डर के जुर्म में उसको डेथ सेंटेंस सुनाया गया। बट फॉर सम अनक्लियर्ड रीजंस उसको जेल में रखा गया, मतलब फांसी नहीं हुई उसको। एंड 16 साल बाद 2020 में देवेंद्र शर्मा को 20 दिन के पैरोल पे रिलीज कर दिया गया। मतलब तुम एक ऐसे क्रिमिनल को 20 दिन के लिए रिलीज कर रहे हो जिसने इतने मर्डर्स करे कि पता ही नहीं है उसको, एंड फिर भी वो एक मेनियक नहीं है और वो भाग गया। मतलब तुम और एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, भाग गया, वो गायब हो गया। और 25 मई 2025 मतलब 2 महीने पहले, यानी कि इसी साल वो पकड़ा गया। एक आश्रम में पुजारी बन के बैठा हुआ था वो, और अभी भी इसके ऊपर सुनवाई कार्रवाई चल रही है। और यही है हमारे देश का कानून, हम इसी देश में रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe for more.